आज की वीडियो में हम न्यूटन रिंग के डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि न्यूटन रिंग क्या होती है और इसको कैसे बनाई जाती है। बट आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि न्यूटन रिंग के डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज न्यूटन रिंग is used for the measurement of wavelength of monochromatic light. It means Newton's ring का जो first application है, with the help of Newton's ring experiment we can calculate the wavelength of given source or used source. ठीक है, ऐसा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है उसमें जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लाइट होती है वो सोडियम लाइट होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इस सोडियम लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम इस न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है। ये हमारा न्यूटन रिंग में बनने वाली जो हमारी डिफरेंस रिंग्स होती हैं उनकी डायमीटर का फॉर्मूला है। dn² इज इक्वल टू 4n लैम्डा r। इट मीन्स यहाँ पे हम जो कैपिटल डी सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम न्यूटन रिंग की बनने वाली डिफरेंट रिंग के डायमीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड जो हमारा सबस्क्रिप्ट है ये एक इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछना चाहें कि सेकंड रिंग की डायमीटर, इट मीन्स वहाँ पर हमारी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। फोर्थ रिंग की डायमीटर, देन हमारी एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम न्यूटन रिंग के डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन लिखते हैं dn² इज इक्वल टू 4n लैम्डा r। इस इक्वेशन में हमारा n नंबर है, नंबर ऑफ रिंग है, लैम्डा यूज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है एंड r हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इसके बाद हमें हमारा मोटिव क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जो हमारी वेवलेंथ है लाइट सोर्स की इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम dn² और जो हमारा n है इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो इस ग्राफ में जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है ये हमारा ग्राफ हम प्लॉट करते हैं जिसमें हमें जो स्लोप मिलता है एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलता है उससे उसकी हेल्प से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट in some cases if the contact of plano convex lens and the plate is not perfect then the order of n of the rings cannot be known accurately. Then what we have to do to overcome this problem, the diameters of any two order n and n plus pth of dark ring। इसलिए अगर हमें किसी भी गिवन सोर्स की अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो n और n के अलावा किसी n प्लस pth डार्क रिंग, ठीक है, की डायमीटर हम मेज़र कर लेंगे। हम एक्सपेरिमेंट से लेट अस सपोज n इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमें डायमीटर कैलकुलेट करनी है। इफ़ हेयर वी आर एज्यूमिंग n इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 10, इट मीन्स हम सेकेंड रिंग की डायमीटर और 12th रिंग की डायमीटर डार्क रिंग की डायमीटर मेज़र कर लेंगे। देन हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, इट मीन्स डायमीटर ऑफ सेकेंड डार्क रिंग इज इक्वल टू dn² इज इक्वल टू 4n लैम्डा r। अब इस इक्वेशन में हमने क्या अज्यूम किया है, n इज इक्वल टू 2 तो हो जाएगा हमारा d सेकेंड रिंग की डायमीटर d² ऑफ सेकेंड रिंग इज इक्वल टू 4 इंटू 2 लैम्डा r यानी कि 8 लैम्डा r। देन इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 10 एज्यूम किया है। तो डायमीटर ऑफ 12th डार्क रिंग क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर ऑफ 12th डार्क रिंग d सबस्क्रिप्ट में 12² इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा n is equal to 2 and p is equal to 10, it means 4 into 12 lambda r, it means 48 lambda r हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा।
देन सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल जाएगा डी 12th रिंग्स डायमीटर स्क्वायर माइनस डी सेकेंड रिंग्स डायमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4p लैम्डा आर। हमने दोनों के डायमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन से हमें लैम्डा इज इक्वल टू डू डी 12th रिंग्स डायमीटर स्क्वायर माइनस डी सेकेंड रिंग्स डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4pr, वेयर p हमने यहाँ पर 10 एज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल में जो मैंने n की और p की वैल्यू ली है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, इक्वेशन नंबर 4 पर आते हैं, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो हमें डिफरेंट रिंग्स की डायमीटर एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस में कैलकुलेट करनी होगी और ध्यान रखना होगा n और p की वैल्यू हम इस तरीके से लेते हैं जिससे कि ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड। हम किसी लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने में भी इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया था वही होगा, बट यहाँ पर हम आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले तरीका है कि हमने जिस तरीके से पहले एयर, जब हमारी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेट के बीच में एयर थी, उस कंडीशन में हमने पहले डिफरेंट रिंग्स की डायमीटर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग की हमने डायमीटर कैलकुलेट कर ली डिफरेंट रिंग्स की। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक है, सिमिलरली n प्लस pth रिंग की डायमीटर 4, n की जगह क्या हो गया n प्लस p लैम्डा आर अपॉन म्यू। जैसा कि हम जानते हैं फॉर द एयर फिल्म म्यू इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप ध्यान देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ हमने लिखा है और जो इसके पहले लिखा था दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि एयर फिल्म के लिए म्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारा यहाँ से म्यू एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम इस दोनों के डिफरेंस को लिख लेंगे एज इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में। तो ये हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में विद एयर फिल्म हमें डिफरेंट रिंग्स की डायमीटर कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट अगला टर्म हमारा क्या स्टेप क्या है, अब जिस लिक्विड की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है उसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने जब ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दी, उस कंडीशन में हमें फिर से अपने ऑब्जर्वेशन को रिपीट करना होगा, यानी कि हमें फिर से डिफरेंट रिंग्स की डायमीटर कैलकुलेट करनी होगी। बट चूंकि इस बार हमारी जो फिल्म है वो किसी लिक्विड की है तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं होगी, तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 किसी लिक्विड के लिए जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो इक्वेशन नंबर 4 के फॉर्मूले में के फॉर्म में आएगा। अब उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 5 देखिए। अब हमारे पास फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर इन एयर की वैल्यू हमें मालूम है और डी एन प्लस पी एथ रिंग की डायमीटर का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इन लिक्विड की हमें वैल्यू मालूम है। तो इस इक्वेशन नंबर 5 के थ्रू से हम किसी लिक्विड की जो अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने आज 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्कस किए ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट।